जरा सोच कर देखिए, हम वहां जाना ही नहीं चाहते जहां हमें उदासी महसूस हो। ऐसे लोगों के साथ भी नहीं रहना चाहते जो हमें निराश करें। हम बस खुश रहना चाहते हैं, और क्या। वहीं दूसरी तरफ हम ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं जो हमें मुस्कुराहट दें, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट हो, दुकान हो या कोई इवेंट। हम ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो हमारी जिंदगी में रंग भर दें। हम बस खुशियां चाहते हैं। पूरी जिंदगी हम यही कोशिश करते रहते हैं कि कैसे खुश रहें। खुशी का रास्ता क्या है? हम में से कई लोग सोचते हैं कि अपने लिए तय किए गए लक्ष्यों को पाने में ही खुशी छिपी है। इन लक्ष्यों को पाना ही तो सफलता है, और हम मान लेते हैं कि सफल होकर हम खुश हो जाएंगे। मतलब साफ है, जैसा कि पहले भी बताया था, हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता और खुशी एक दूसरे के साथ ही है। सफल हो गए तो खुश हो गए। अनफॉर्चुनेटली ये ज्यादातर एक मिथक है, हकीकत नहीं, अगर सही नजरिए से न देखा जाए तो। आइए जानते हैं, सफलता और खुशी शब्दों का असल में क्या मतलब है। जब हम खुशी की बात करते हैं तो क्या हम सच में समझते हैं कि इसका क्या अर्थ है, और इससे भी ज्यादा अहम, इसका क्या मतलब निकलता है। इसे बेहतर समझने के लिए चलिए एक कदम पीछे हटकर सफलता और खुशी पर गहराई से नजर डालते हैं। क्या आप जानते हैं, सफलता का लक्ष्य कभी खत्म नहीं होता और खुशी हमेशा दूर भागती रहती है। सफलता वो नतीजा या लक्ष्य है जो हम पाना चाहते हैं, और हमारी चाहतें तो कभी खत्म होती ही नहीं। इस मतलब के हिसाब से सफलता का मतलब है वो नतीजा जो हम चाहते थे। तो जब हम किसी लक्ष्य या पड़ाव तक पहुंचते हैं तो उसमें सफलता का अंश होता है। एक विद्यार्थी का अच्छे अंक पाना, अच्छे कॉलेज में दाखिला, बढ़िया नौकरी, कोई शानदार म्यूजिकल परफॉर्मेंस, कोई पुरस्कार जीतने वाली फिल्म बनाना, सपनों की गाड़ी या घर खरीदना, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतना, रियलिटी शो जीतना, ये सब इनसे जुड़ रहे लोगों के लिए सफलता के पैमाने माने जाएंगे। जैसा हम आमतौर पर समझते और उम्मीद करते हैं, जब कोई अपना लक्ष्य हासिल कर लेता है तो उसे खुश होना चाहिए, क्योंकि उसे वो मिल गया जो वो चाहता था। अब देखते हैं कि जब हमें वो मिल जाता है जो हम चाहते थे तो क्या होता है। एक बार जब कोई तय लक्ष्य हासिल हो जाता है तो दिलचस्प बात यह है कि वो उपलब्धि आगे की इच्छाओं और लक्ष्यों के लिए अब मायने नहीं रखती। नए लक्ष्य तय होते हैं और सफर चलता रहता है। असली जिंदगी की बात करें, स्कूल की आखिरी परीक्षा देने वाले एक विद्यार्थी के लिए तुरंत का लक्ष्य होगा परीक्षा में अच्छे अंक लाना, क्योंकि इससे उसे अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा। विद्यार्थी अच्छे अंक पाता है। एक बार अच्छे अंक मिल जाने के बाद अब लक्ष्य बदलकर मनचाहे कॉलेज में दाखिला पाना हो जाता है। असल में बेशक इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर विद्यार्थी अच्छे अंक पाता है तो उसे मनचाहे कॉलेज में दाखिला मिल ही जाएगा। अच्छे अंक दाखिले के लिए जरूरी है, पर काफी नहीं। विद्यार्थी अच्छे कॉलेज में दाखिला पा लेता है, सफलता। अब यह बात कि विद्यार्थी मनचाहे कॉलेज में है अब मायने नहीं रखती। अब लक्ष्य है कॉलेज में अच्छे अंक पाना। क्यों? ताकि पढ़ाई खत्म करने के बाद उसे अच्छी नौकरी मिले या आगे की पढ़ाई के लिए अच्छे विश्वविद्यालय में जगह मिले। विद्यार्थी कॉलेज में अच्छे अंक पाता है, सफलता। अब लक्ष्य फिर बदल जाता है, एक अच्छी नौकरी पाने का। विद्यार्थी एक अच्छी नौकरी पा लेता है, वास्तव में वो सपनों की नौकरी जो वो चाहता था, सफलता। अगला लक्ष्य है ऊपर की ओर बढ़ना, जिसे कई चीजों से नापा जा सकता है। वेतन, पद, बैंक बैलेंस, गाड़ी, घर, क्लब की सदस्यता जैसी चीजें। ये सिलसिला चलता रहता है, ये लगभग कभी खत्म नहीं होता। यहाँ क्या हो रहा है, जब कोई अपने लक्ष्य हासिल करता है और सफलता मिलती है तो जरूर एक अच्छा एहसास होता है। अपने लक्ष्यों को पाने में खुशी या मजा आता है। लेकिन ऊपर बताई गई हर स्थिति में हम देखते हैं कि ये खुशी या मजा स्थायी या लंबे समय तक रहने वाला नहीं होता। असल में कई मामलों में मुझे लगता है कि सफलता का मतलब खुशी से ज्यादा राहत का एहसास होगा। ये खुशी का एहसास जल्दी ही खत्म हो जाता है, क्योंकि लक्ष्य हासिल हो गया है और अब आपके सफर के अगले हिस्से के लिए ये कोई मायने नहीं रखता। सफर के अगले हिस्से के लिए नए लक्ष्य तय किए जाएंगे। इसके संदर्भ में हम एक शब्द और जोड़ते हैं, वो है मजा। मजा और खुशी में क्या अंतर है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। मैं पूछता हूं, जब हम सफल होते हैं तो हम वास्तव में क्या महसूस करते हैं? जब हम सफलता पाते हैं तो हम मानते हैं कि हम खुश हैं। अब हम देखेंगे कि जो हम अनुभव करते हैं, क्या वो सचमुच में खुशी ही है? खुशी के अलावा मजा और आनंद जैसे शब्द भी एक अच्छी पॉजिटिव मन की स्थिति को दर्शाते हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल अक्सर खुशी के बदले किया जाता है। हम अपनी इस बातचीत को सिर्फ एक शब्द तक सीमित रखेंगे, और वो है मजा। ये मनोविज्ञान या दर्शन पर एक किताब नहीं है। फिर भी इस किताब के लिए मैं खुशी और मजे के बीच अंतर बताने की कोशिश करूंगा।
क्या इन दो शब्दों का उपयोग एक दूसरे की जगह किया जा सकता है? क्या वे एक ही भावना को व्यक्त करते हैं? आइए देखें कि क्या वे ऐसा करते हैं, खासकर सफलता के साथ उनके रिश्ते के संदर्भ में। खुशी का मतलब है संतोष की एक ऐसी स्थिति और अपनी भलाई का एक ऐसा एहसास जो हर किसी के लिए अलग हो सकता है। मजा भी ऐसा ही है जो हम तब महसूस करते हैं जब कुछ अच्छा होता है। इसे संतुष्टि यानी सेटिस्फेक्शन की स्टेट भी कहा जा सकता है। ये मूल रूप से एक ऐसा एहसास है जो किसी बाहरी घटना से शुरू होता है। अच्छे नंबर, मनचाहा कॉलेज, बच्चे का जन्म, लॉटरी जीतना, अपना पहला घर खरीदना। अच्छे अनुभव बेशक हमें अच्छा महसूस कराते हैं और हमें वो एहसास देते हैं जिसे हम आम तौर पर खुशी कहते हैं। लेकिन जैसा हमने पहले देखा, ये तथाकथित अच्छी हालत हमेशा नहीं रहती। समय के साथ हम वापस पुरानी स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि हमारा अच्छा महसूस करना बाहरी घटनाओं और अनुभवों पर निर्भर था। इस तरह हम देखते हैं कि जो हम अनुभव करते हैं वो वास्तव में मजा है। मैं फिर से कहूंगा, इस चर्चा के लिए हम कह सकते हैं कि मजा मूल रूप से वो एहसास है जो हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने पर महसूस करते हैं, जो हमारे अंदर प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन जैसी अच्छी फीलिंग्स को शुरू करते हैं। लेकिन ये अच्छी भावनाएं जल्दी खत्म हो जाती हैं, क्योंकि अब हमारे पास लक्ष्यों और सफलता का एक नया सेट होता है और हमारी ऊर्जा उन लक्ष्यों को हासिल करने की ओर जाती है। हम मानते हैं कि अगर हम अपना कोई खास लक्ष्य हासिल कर लेंगे तो हम खुश होंगे। उदाहरण के लिए, मैं हमेशा से एक खास गाड़ी चलाना चाहता था, या मैंने एक खास घर, नौकरी या कुछ और पर अपने सपने टिकाए हैं। जब मुझे वो मिलेगा जो मैं चाहता हूं, तो इससे मुझे बहुत मजा आएगा, जिसे मैं खुशी समझूंगा। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि किसी लक्ष्य को हासिल करने पर जो अच्छा एहसास होता है वो समय के साथ कम हो जाता है। समय के साथ हमारी खुशी पर पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट को कम करने वाले इस प्रोसेस को हेडोनिक एडेप्टेशन कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार लोगों का एक बुनियादी खुशी का स्तर होता है जिसे सेट पॉइंट कहते हैं, और वे बार बार इस मूल खुशी के स्तर पर लौट आते हैं, चाहे उनके साथ कुछ भी हो, अच्छा या बुरा। 90 के दशक के आखिर में ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक माइकल आइसेंक ने इस विचार में थोड़ा बदलाव किया। कोई सफलता खुशी या मजे की एक लहर लाती है और थोड़े समय के लिए लोगों की मनोस्थिति को बदल देती है। इससे लोग अक्सर अपनी उम्मीदों को अपनी इस नई मनोस्थिति के हिसाब से बदल लेते हैं और ये चाहने लगते हैं कि वो हमेशा खुशी के इसी स्तर पर बने रहे। इस चक्र को लेकर आइसेंक हेडोनिक ट्रेडमिल कहाँ है। हम मजेदार चीजों के पीछे भागते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वे हमें खुश करेंगी। जब हम आखिरकार वो पा लेते हैं जिसकी हम तलाश कर रहे थे, तो हम थोड़े समय में अपनी सफलता के आदी हो जाते हैं और वो सफलता हमें अब मजा नहीं देती। नतीजतन हम कुछ नया ढूंढना शुरू कर देते हैं और यह चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। इस तरह आइसेंक ने खुशी की तलाश की तुलना एक ऐसे व्यक्ति से की जो ट्रेडमिल पर है, जिसे बस एक ही जगह पर रहने के लिए लगातार काम करते रहना पड़ता है। नई गाड़ी, सपनों का घर, जीता हुआ खिताब या बढ़िया नौकरी का रोमांच समय के साथ कम हो जाता है। आम आदमी की भाषा में मेरी समझ से हेडोनिक अनुकूलन का मतलब है कि जब कोई लक्ष्य पूरा हो जाता है तो वो नया सामान्य बन जाता है, तो कोई भी खुशी या नाखुशी इस नए पैमाने के हिसाब से होगी। कोरोना में इस किताब को लिखते हुए मैं खुद को इस प्रक्रिया से गुजरते हुए देख रहा हूँ। अपनी 30 की उम्र की शुरुआत तक कई सालों तक 68 से 70 किलो के जलन पैदा करने वाले वजन पर रहने के बाद मैं धीरे धीरे बढ़कर 28 किलो तक पहुंच गया, जहां मैं अगले 20 साल तक रहा। शुरू में मैं अपने 70 किलो वाले दिनों में वापस जाने की चाह रखता था, जब तक कि मुझे आखिरकार यह समझ नहीं आया कि यह बिल्कुल नामुमकिन है। इसके बाद मैंने अपनी उम्मीदों को 84 किलो के वजन पर फिर से सेट कर दिया। मुझे लगा कि अगर मैं इस लक्ष्य को हासिल कर लूं तो मैं सचमुच खुश हो जाऊंगा। मजेदार बात यह है कि 2020 के महामारी के महीनों के दौरान मैंने न सिर्फ इस लक्ष्य को पाया, बल्कि वास्तव में मेरा वजन 80 किलो तक आ गया। जब मेरा वजन 80 किलो पर फिक्स हो गया तो दो बातें हुई। पहली, अगर मेरा वजन 81 किलो से ऊपर जाता तो मुझे फिक्र होती थी। दूसरी, अब मैं 75 किलो का वजन पाने का लक्ष्य रखता हूं। 80 किलो वजन को बनाए रखना अब मेरे लिए काफी नहीं है। 7 महीने के छोटे से वक्त में एक ड्रीम गोल मेरे लिए न्यू नॉर्मल बन गया है। इसे ही हेडोनिक ट्रेडमिल पर रहना कहते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि किसी टारगेट या लक्ष्य को पाने में सफलता आमतौर पर खुशी से ज्यादा मजा देती है। जल्द ही आपकी नई गाड़ी, नया घर, नई नौकरी और अच्छे नंबर आपके आसपास के माहौल में घुल मिल जाएंगे और आपका दिमाग खुशी की तलाश में कुछ और पाने पर अटक जाएगा।
मुझे यकीन है कि हम सभी ने अपनी जिंदगी में कई बार इसका अनुभव किया होगा। सीधे शब्दों में कहें तो मजा बाहरी चीजों पर निर्भर करता है, जबकि खुशी उनसे आजाद होती है। खुशी जिंदगी से संतुष्ट होने, अच्छा महसूस करने और आनंद महसूस कर यह खुशी हमारे मन की संतुष्टि की एक स्टेट है और लंबे वक्त तक रहती है। यह पल भर की नहीं है, यह संतोष और भलाई की भावना है। दूसरी तरफ मजा बाहर से शुरू होता है और जल्दी खत्म हो जाता है। यह भी एक सच है कि मजा खुशी में मदद कर सकता है और खुशी मजे की भावनाओं को बढ़ा या गहरा कर सकती है, लेकिन दोनों पूरी तरह से अलग अलग भी हो सकते हैं। दलाई लामा ने भी कहा है, कभी कभी लोग खुशी और मजे में फर्क नहीं कर पाते। असली खुशी का ज्यादा नाता दिमाग और दिल से होता है। जो खुशी सिर्फ शरीर के मजे पर टिकी हो, वो थोड़ी अटपटी होती है। आज है तो कल नहीं भी हो सकती। अगर हम इस हेडोनिक ट्रेडमिल की बात मान लें, तो हमें उन कामों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें लंबे समय तक चलने वाली खुशी दें, न कि सिर्फ उन कामों पर जो थोड़ी देर का मजा दें। मतलब साफ है, हमें सफलता को नए सिरे से समझना होगा। क्या सफल होने से हम खुश होते हैं, या फिर यूं कहें कि अगर हम खुश हैं तो हम सफल हैं, क्योंकि आखिरकार खुशी ही तो हमारा लक्ष्य है। मेरी समझ से अगर हम अपना नजरिया बदलें, तो हम अपनी प्राथमिकताओं को बेहतर समझ पाएंगे और अपनी कोशिशों और ताकत को ऐसे इस्तेमाल कर पाएंगे जिससे लंबे समय तक असर हो। खुशी ही हमारा आखिरी लक्ष्य है। खुशी एक मन की अवस्था है। चलो देखते हैं कि क्या क्या हमें इस छिपी हुई खुशी तक पहुंचने से रोक सकता है।